हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करते हैं स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज गुडविल एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स अंडर व्हिच गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, तो आज हम देखते हैं एक क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सो लेट अस गो थ्रू इट। वन बैलेंस शीट इज गिवन। इसमें क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। एसेट्स में हमको क्या क्या दिया हुआ है? गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, रिजर्व फॉर बेड डेट्स माइनस करके इसमें है, और कैश इन बैंक बैलेंस। Further, see what is given. This company's business is to be purchased by Shiv Limited. Now, students, in my last video, I have explained you कि goodwill valuation of goodwill कब होता है? On amalgamation, या फिर कभी जब पार्टनर रिटायर होता है, या फिर पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप फर्म अगर कन्वर्ट होती है कंपनी में, इन दैट केस गुडविल इज वैल्यूड, राइट। तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या है? अमालगमेशन है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन अमालगमेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स सी फर्दर व्हाट इज गिवन। द रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इज टू बी टेकन एट 12%। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, ये क्या दिया हुआ है? इट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, the company's average profit of the last 5 years after making for provision for taxation amounted to rupees 47,500. What is given? This is average profit after tax. The present value of land and building is 1,10,000. The directors are to be the other assets are to be taken at book value. The directors of Vishnu Limited, two in number, are to be appointed on the board of directors of Shiv Limited. The worth of their service is and will be in future 5,000 per annum, for which each of the two directors, but no charge has been made regarding this in profit of Vishnu Limited. Now students, why is this information given? Can you tell me? See students, while explaining about the formulas for goodwill, I have told you about future maintainable profit. जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तब सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो पहले स्टूडेंट्स, ये सुपर प्रॉफिट होती क्या है? सुपर प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट which a company earns due to goodwill. सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होती है जो कंपनी किस वजह से अर्न करती है? गुडविल के वजह से अर्न करती है, राइट। इन माय लास्ट वीडियो स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू एग्जांपल कि सपोज देयर आर टू शॉप्स नियर यू, वन व्हिच इज क्वाइट ओल्ड, ओके, एंड वन व्हिच इज न्यू। नाउ क्योंकि ओल्ड शॉपकीपर बहुत ऑनेस्ट है, आप उस ओल्ड शॉपकीपर को अच्छे से जानते हो, उसके अलावा वो आपके पसंद के प्रोडक्ट्स रखता है, तो ज्यादा लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ओल्ड शॉपकीपर के पास, राइट। और क्यों आ जाएंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि उस ओल्ड शॉपकीपर ने गुडविल कमा लिया है। सो दैट इज व्हाई वो ओल्ड शॉपकीपर ज्यादा अर्न कर रहा होगा। किससे? न्यू शॉपकीपर से। और क्यों ज्यादा अर्न कर रहा होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि वो क्या है? गुडविल है उसके पास। तो स्टूडेंट्स, वो जितना ज्यादा अर्न कर रहा होगा उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अगर हम दोनों की प्रॉफिट्स को कंपेयर करें तो जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज सुपर प्रॉफिट। अब स्टूडेंट्स, ये सुपर प्रॉफिट टेक्निकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, एफएमपी यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। Students, those who have not seen my previous video, please go and see. Okay, I am going to give the link in the description box below, so that from there you can easily click on that link and you can easily go through that video. ना स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होती है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होती है जो अब आप अगर कंपनी सेल कर रहे हो तो आपके बाद जो दूसरी कंपनी अर्न करेगी, ओके, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट।
ओके, तो आपकी कंपनी उसकी कंपनी हो गई, तो अब इसमें सेम अर्न करेंगे क्या दोनों? एकदम एग्जैक्टली जो आप अर्न कर रहे थे वही सेम अर्न करेंगे क्या? जैसे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर की 47,500 दी हुई है। अब आप मुझे ये बताओ, इन लोग सेम ही ये शिव लिमिटेड क्योंकि परचेज कर लिया है इस बिजनेस को, तो क्या शिव लिमिटेड भी 47,500 ही अर्न करेगा क्या? नहीं, इसको थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्टमेंट होगा? कुछ एक्सपेंसेस जो है नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी जो रिपीट नहीं होंगे, उसको हम ऐड करेंगे। जो एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा होंगे उसको हम डिडक्ट करेंगे। इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। तो ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट होती है ना स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी हमने स्टूडेंट्स फॉर्मूला देखे थे। नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। क्या होता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो हमको क्या बोला है? द गुडविल ऑफ बिजनेस ऑफ विष्णु लिमिटेड इज टू बी टेकन एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्विकली यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग इसको जो है ये फॉर्मूला कैसे, हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ, ये हमने जो है फॉर्मूला कैसे जो है इसका देखे थे, कैसा मैंने आप लोगों को बताई थी। देखो, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हमको कैलकुलेट करने का है, तो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो सुपर प्रॉफिट इज एफएमपी, यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होती है? तो नॉर्मल प्रॉफिट होती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होती है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। दैट मीन स्टूडेंट्स पहले ही आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, राइट? फिर आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 12%। आप उस कैपिटल एम्प्लॉयड को रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको क्या आ जाएगी? नॉर्मल प्रॉफिट। और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे आएगी? तो आप उस प्रॉफिट जो आपको एवरेज प्रॉफिट दिए ना क्वेश्चन में, उसको एडजस्ट करोगे। जो एक्सपेंसेस फ्यूचर में नहीं होने वाले हैं उसको ऐड करोगे, और जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं फ्यूचर में उसको क्या करोगे? लेस करोगे। इस तरीके से आप एवरेज प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ना स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न होता है। रेट ऑफ रिटर्न तो आपके पास है, कितना है क्वेश्चन में? 12%। बट ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है? तो स्टूडेंट्स ये कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए भी जो है हमने आपको फॉर्मूला बताया था, हाउ टू कैलकुलेट दिस कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल दिया हुआ है तो ये फॉर्मूलाज होता है, बट क्योंकि इन अवर क्वेश्चन कैपिटल इज नॉट गिवन, नॉर ओपनिंग इज गिवन, नॉर क्लोजिंग इज गिवन, तो स्टूडेंट जब कैपिटल नहीं है तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला। ऑल एसेट्स लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? अब ये स्टूडेंट्स कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेगा, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। अब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा, बट स्टूडेंट्स क्योंकि हमको लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, so that is why in such a case we will assume closing capital employed as average capital employed. Okay, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, राइट? नाउ सी हाउ टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर फ्यूचर मेंटेनेबल। हमारा स्टेप्स क्या क्या हो गया? पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना, सेकेंड स्टेप क्या हो गया? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना, फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारा गुडविल कैलकुलेट करना। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगी? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल द असेट्स लेस लायबिलिटीज। अब असेट्स में हमको क्या नहीं लेना है स्टूडेंट्स? असेट्स में हमको गुडविल और कोई भी फिक्टिशियस असेट है तो उसको नहीं लेना है, और ये जो भी असेट्स है उनकी वो जो रीवैल्यूएड वैल्यू है वो लेना है। ओके, हमको यहाँ पे जैसे असेट की वैल्यू दी है 1,10,000, सो आई विल टेक 1,10,000, जबकि क्वेश्चन में दी थी 95,000, बट हम 95,000 नहीं लेंगे, हम जो उसकी रीवैल्यूड वैल्यू है वो लेंगे। ओके, देन मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स,
डेटर्स ना स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 49,000 ली हूँ, ये रिजर्व फॉर बैड डेट्स हम उसको लायबिलिटीज के पार्ट में लिख के डिडक्ट करेंगे, लाइक यू कैन सी इन द क्वेश्चन हाउ इट इज गिवन। ओके, once again we will go through the question। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इफ यू विल सी इन द क्वेश्चन, डेटर्स रिजर्व एंड रिजर्व फॉर बैड डेट्स यहाँ पे लेस किया हुआ था, बट ये डेटर्स हम असेट्स में लिखेंगे और ये रिजर्व फॉर बैड डेट्स हम लायबिलिटीज में लिखेंगे। क्लियर? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या क्या हो गई? क्रेडिटर्स एक्सटर्नल है क्योंकि हमको थर्ड पार्टी को पे करना है। ये डेप्रिसिएशन फंड जो है, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी, ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। ये सब जो है ना, ये लायबिलिटी नहीं है, ये स्टूडेंट्स इन द नेचर ऑफ रिजर्व्स है, मतलब ये एक्चुअली कंपनी की लायबिलिटी नहीं है, कंपनी को किसी को पे नहीं करना है, ये कंपनी का रिजर्व है। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट गोइंग टू कम। क्लियर? एंड असेट्स में क्या नहीं आएगा? तो असेट्स में गुडविल नहीं लेंगे। क्लियर? इस हिसाब से हमने देखो कैलकुलेट किए, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ गया? 1,93,000। अब इससे हम लोग क्या लेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? वी विल कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न वाज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, so we are going to write down that rate of return। okay, so we will multiply, we will get this answer। then students next step FMP कैलकुलेट करने का होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखो, let us once again go through the question। हमको FMP के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। See, उसने क्या हमको बोला है FMP के बारे में? read this sentence very carefully। the directors of Vishnu Limited are to be appointed on board of directors of Shiv Limited। बोल रहा है हम 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने वाले हैं। ओके, क्योंकि कंपनी अभी चेंज हो रही है तो शिव लिमिटेड के हाथ में जा रही है, सो उन लोग अपना जो है डायरेक्टर्स चेंज करेंगे और उनकी सर्विसेज का 5,000 पर एनम, एक को कितना देंगे? 5,000 पर एनम देंगे। ओके, फॉर द 2 डायरेक्टर्स, यानी एक को अगर 5,000 देंगे तो 2 का कितना हो गया? 10,000। बट नो चार्ज हैज बीन मेड रिगार्डिंग दिस इन द प्रॉफिट ऑफ शिव लिमिटेड। लेकिन वो बोल रहा है ये जो एक्सपेंसेस है ना, इसको हमने कंसीडर नहीं किया ये प्रॉफिट के टाइम, क्योंकि ये तो पिछले साल की प्रॉफिट है। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, ये 47,500 है, लेकिन अब 47,500 में से शिव को 10,000 रुपए डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा। यस और नो? तो स्टूडेंट्स यानी कि वो माइनस हमको कितना करना पड़ेगा? 10,000। तो प्रॉफिट कितनी हो जाएगी? 37,500। बट स्टूडेंट्स अब एक चीज एकदम ध्यान से आप सुनो, ये जो प्रॉफिट है ना, ये ना आफ्टर टैक्स है, मतलब इसमें से टैक्स दिया जा चुका है। अब स्टूडेंट्स आप बताओ, टैक्स इनकम पे देते हैं कि एक्सपेंस पे देते हैं? किस पे देते हैं? इनकम पे देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो 10,000 रुपए जो यहाँ पे हमने डिडक्ट नहीं किए, ये कितना है? 5,000 इंटू 2 यानी कि 10,000 रुपीज। अब ये हमारा एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, यानी पहले वो इनकम में, पहले इसमें वो एडेड था, राइट और नो? तभी तो अभी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 10,000 रुपए इसमें ऐड था। तो उस 10,000 रुपए को, क्योंकि हमने लास्ट पिछले पहले इनकम समझे थे, तो हमने उस पर टैक्स भरे होंगे कि नहीं? नाउ स्टूडेंट्स क्योंकि वो इनकम है ही नहीं, वो तो क्या है? हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि वो 10,000 तो हम किसको देने वाले हैं? डायरेक्टर्स को। तो उस पे हमको टैक्स देना चाहिए था क्या स्टूडेंट्स? नहीं देना चाहिए था। तो दैट इज व्हाई उसका टैक्स हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। सी how we are going to find out future maintainable profit। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कितना दिया है? 47,500। अब स्टूडेंट्स ये तो पहले का प्रॉफिट हुआ। अब क्योंकि हम जो है 2 डायरेक्टर्स रख रहे हैं और उनको 5,000 करके हम उनको जो है उनका रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो उनको 10,000 रुपीज देंगे। कितना देंगे? 10,000, राइट? अब स्टूडेंट्स ये 10,000 रुपीज पहले हमारी इनकम थी, लेकिन अभी हमारी एक्सपेंडिचर हो गई। पहले इनकम थी तो हमने टैक्स भर चुके होंगे इसके ऊपर, यस और नो? क्योंकि प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। सी लिसन वेरी केयरफुली, ये क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। मतलब ये जो 10,000 रुपए है ये पहले हमारी इनकम में था, यानी इस 10,000 रुपए पे हमने पहले टैक्स भर चुके थे। लेकिन अब तो हमारी वो इनकम है ही नहीं, वो क्या है हमारा? अब से हमारा वो 10,000 रुपए क्या हो गया? वो एक्सपेंस हो गया है।
और एक्सपेंडिचर पे कभी भी टैक्स नहीं दिया जाता, इसीलिए हम उसको टैक्स को जो हम पहले 10,000 पे दे चुके हैं उसको हम ऐड बैक करेंगे. दैट इज व्हाई आई हैव added the tax on डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन. तो टैक्स इज 50%, तो मैंने 50% ऐड कर दी. कभी भी स्टूडेंट्स याद रखो टैक्स किस पे दिया जाता है? इनकम पे. अभी ये 10,000 रुपए पहले इनकम थी तो हमने टैक्स दे दिए थे, लेकिन अब हम बोलेंगे कि 10,000 तो हमारी इनकम है ही नहीं, वो क्या है, हमारा एक्सपेंस हो रहा है अब से. तो इसीलिए उस 10,000 का हमको टैक्स वापस चाहिए, इसलिए वो 10,000 पे हमने टैक्स को क्या कर दिए, ऐड कर दिए. क्लियर? सो हमारी इस तरह से एडजस्ट करने, इसको लेस करके ऐड करके हमारा कितना आ रहा है 42,500. यानी हमारा एफएमपी भी कैलकुलेट कर ली हमने नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिए. अब इन लोगों को माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा. वंस सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो हमारा गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज. हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 4 इयर्स ऑफ परचेज पे कैलकुलेट करना है. So that is why I have multiplied by 4 and we got the answer for goodwill. I hope students आपको ये वीडियो, ये लेक्चर मेरा समझ में आया है. And if you like the lecture students, so please like, share and subscribe. Thank you.